जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हमने ज्योतिष को सीखने की बात की थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, तो हमने बात की थी कि चार्ट के अंदर या कुंडली के अंदर केंद्र क्या होते हैं। हमने बताया था केंद्र पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोण क्या होते हैं। जब हमने केंद्र की बात की थी तो ये बात की थी कि केंद्र के बलवान होने से व्यक्ति जीवन में सुखी होता है, सफल होता है। लेकिन जब तक त्रिकोण का सपोर्ट ना मिले तब तक केंद्र की सफलता पाने में शंकाएं रहती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे त्रिकोण क्या होते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा है, कौन से भाव त्रिकोण होते हैं। दोस्तों, इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल पर आप फ्री में ज्योतिष सीख सकते हैं और बहुत सही तरीके से ज्योतिष सीख सकते हैं। हमने आपके लिए 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं और दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एक में हम आपको वैदिक ज्योतिष सिखा रहे हैं और दूसरे में लव कंपैटिबिलिटी सिखा रहे हैं। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट मेंशन है। जो भी आप सीखना चाह रहे हैं या दोनों सीखना चाह रहे हैं, आप उसे सीखें। चलिए बात करते हैं त्रिकोण होते क्या हैं। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायन। तो ट्रायंगल बनता है पहले, पांचवें और 9वें घरों के संयोग से, यानी कि पत्रिका का पहला घर, पांचवां घर और नवा घर जो है वो त्रिकोण होता है। त्रिकोण हमारे भाग्य और बुद्धि को बैलेंस करता है। त्रिकोण की कृपा के बिना ना तो हमें भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है और ना ही हम बुद्धिमान बन सकते हैं। जहाँ पहला घर होता है वो इंडिकेट करता है लगन को, या लगन का मतलब होता है कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हम हमारे अंदर क्षमताएं, हमारे कैपेबिलिटीज़। वहीं पंचम भाव हमारे पिछले जन्म के कर्मों को, हमारी लव लाइफ को, हमारे बच्चों को, हमारे ज्ञान को, हमारी विद्या को दिखाता है। वहीं नवम भाव जो होता है वो धर्म का भाव माना जाता है, किस्मत का भाव माना जाता है। नवम भाव हमारे भाग्य को, हमारे फ्यूचर को, हमारी किस्मत को, ईश्वर से मिलने वाली कृपा को दर्शाता है। यानी कि जब ट्रेंड को देखेंगे तो एक तरफ प्रथम भाव हमारे को दिखा रहा है, हमारी पर्सनालिटी को दिखा रहा है, व्यक्तित्व को दिखा रहा है। नवम भाव हम हमारे भाग्य को दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है। और पंचम भाव हमारे पिछले जन्म के कर्मों को दिखा रहा है। जो भी हमें जीवन में मिलता है ये माना जाता है कि पिछले जन्म के कर्मों का ही प्रभाव है, यानी कि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंचम भाव केवल इतनी ही चीज़ों को नहीं दिखाता है, पंचम भाव बहुत डीप में चीज़ों को दिखाता है। स्पेकुलेशन पंचम भाव से देखी जाती है। तो ये सारी चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं। अब इन बेसिक चीज़ों को कवर करने के बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रत्येक हाउस की, और वहाँ पर ग्रहों की स्थिति की बात करेंगे। तो पूरी ज्योतिष आप आराम से सीखेंगे हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन फिलहाल आप ये मान लें कि कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और नवा घर ट्रायन होता है। जो ग्रह पहले घर पंचम भाव और नवम भाव में बैठते हैं वो शुभ फल देते हैं। केंद्र के मालिकों पर कभी कभी केंद्राधिपति दोष लगता है, खास करके जुपिटर के ऊपर। लेकिन त्रिकोण के स्वामी के ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। त्रिकोण हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। जो ग्रह त्रिकोण में बैठते हैं एक अच्छे फल देते हैं। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ केंद्र हमें सफलता देती है और त्रिकोण हमें श्रेष्ठता देता है। जिसका त्रिकोण स्ट्रांग होगा वह व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ होगा। हो सकता है कि किसी के केंद्र बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन त्रिकोण अगर स्ट्रांग नहीं है तो सफल तो हो जाएगा लेकिन श्रेष्ठता उसके व्यक्तित्व में नहीं आ पाएगी। बहुत कम लोग जीवन में होते हैं सफल और श्रेष्ठ दोनों होते हैं। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो उसका मतलब साफ साफ होगा कि उनका त्रिकोण स्ट्रांग है, केंद्र उतने स्ट्रांग नहीं। कुछ व्यक्ति बहुत सफल होंगे लेकिन श्रेष्ठता नहीं होगी, तो वहाँ पर केंद्र ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो सारी चीज़ें ज्योतिष के अंदर आपको सीखने को मिलने वाली हैं। आप ये मान लें कि पहला घर, पांचवा घर और नवा घर त्रिकोण होते हैं, और इसमें पहला घर केंद्र भी होता है, त्रिकोण घर भी होता है, क्योंकि केंद्र जो होता है वो पहला, चौथा, सातवां, 10वां होता है, और त्रिकोण पहला, पांचवा और नवा होता है। इसीलिए पहले घर को कुंडली की बैकबोन माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी कि त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोण से क्या देखते हैं। पहले घर से व्यक्तित्व, दूसरे घर से बुद्धि और पंचम घर से भाग्य और ईश्वर की कृपा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।